अजहर अली से बात करते हैं। अजहर अली, क्या हाल है, कैसे हो आप? सर खैर, आप सुनाए। मैं ठीक हूँ भाई। क्या बात करेंगे? अरे, बात मैंने तो आपसे पहले की थी। ये दोस्त है मेरा एक, इसको मैं समझा समझा के थक गया हूँ, फिर भी कह रहा है क्रिएटर कौन सा है, क्रिएटर कौन सा है। मैंने कहा भाई आपको मैं गालिब से बात कराऊंगा। कह रहा है मुझे करा दो बात गालिब से। करा दें, करा दें बात, हाँ, ये हमारे बैठा है। भाई हैं, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे हैं आप? खैर ठीक ठाक, आप सुनाए, तबीयत ठीक है आपकी? मैं ठीक हूँ। हाँ जी, क्या बात करेंगे आप? जी, कुछ देर पहले आपकी यूट्यूब पे मैं एक वीडियो सुन रहा था, एक लेडीज के साथ आपने ओल्ड वीडियो थी, उस पे वो उसने क्रिएटर का आपसे सवाल पूछा था कि क्रिएटर का ना होने का सबूत दें। तो आपने उसको एक मिसाल दी थी कि थाने में आप जाएंगी और आप पुलिस वाले को बोलेगी कत्ल हुआ है, तो पुलिस वाला बोलेगा कहाँ हुआ है, तो आप पूछेगा किस जगह है। और जब मैं जाऊंगा पुलिस वाले को बोलूंगा कि कत्ल हुआ ही नहीं, तो पुलिस वाला मुझसे पूछेगा नहीं। तो जब पूछेगा ही नहीं तो मैं किस चीज़ का सबूत दूँ? तो आपने बोला जब खुदा है ही नहीं तो उसका सबूत कैसे दूँ? चलो आपकी ये बात हम मानते हैं कि खुदा है ही नहीं, उसका सबूत कैसे दूँ? फिर ये दुनिया को किसने बनाया, मतलब दुनिया की क्रिएशन कैसे हुई? दुनिया को कैसे हुई? जैसे मतलब या ये दुनिया का निज़ाम कैसे चल रहा है खुद ब खुद? या वो हमें किसने पैदा किया? वो तो कुदरती कानून के मुताबिक चल रहा है ना, और कुदरती कानून हमने जितने भी देखे नहीं, हैं। नहीं, वो कुदरती कानून के चल रहा है, अरे वो नहीं, मान रहे हैं। लेकिन नहीं, इसको क्रिएट किसने किया? हर चीज़ को क्रिएट किया। आपने मास्क पहना हुआ है तो उसको भी किसने क्रिएट किया? आपने शर्ट पहनी है उसको भी किसने क्रिएट किया? हर चीज़ का क्रिएटर है। तो इस दुनिया का जब खुदा ने नहीं बना तो इस दुनिया को किसने क्रिएट किया? देखें, चीजें दो तरह की होती हैं। पहली बात यह है कि एक चीज होती है जो कि तख्लीक करती है, बुनाई करती है। दूसरी चीज होती है सही। जो इवॉल्व होती है। जो इवॉल्व चीजें होती हैं ना, उनको किसी ने नहीं बनाया होता। दुनिया इवॉल्व हुई है, ठीक है। जमीन जो है ना, ये भी इवॉल्व हुई है। सूरज भी इवॉल्व हो रहा है। कायनात खुद इवॉल्व हो रही है, इसकी एवोल्यूशन हो रही है। एवोल्यूशन वाली चीजों का कोई खालिक नहीं होता, वो एवोल्यूशन के जरिए पैदा होती है। और एवोल्यूशन फिर ये कोई इंटेलिजेंट चीज नहीं है जिसके जरिए पैदा हो। जैसे सूरज है ना, अभी आप कुरान में ये लिखा है कि जी सूरज को हमने बनाया, मगर मैं आपको ये बता सकता हूँ कि सूरज जैसे सितारे आज भी इस कायनात में मुसलसल बन रहे हैं और मर भी रहे हैं। सूरज जो है वो आज से 4.7 अरब साल पहले बना था, 4.7 बिलियन ईयर्स पहले, और आज से 5.5 बिलियन ईयर्स बाद ये मर जाएगा, ठीक है। और कायनात तब भी होगी। दूसरी बात है, अल्लाह कुरान में कहता है कि तख्लीक को 6 दिन में मुकम्मल कर दिया, ठीक है। तख्लीक आज भी जारी है, या चीजें आज भी बन रही हैं। आज इसी हम जेम्स वेब टेलीस्कोप से, हबल टेलीस्कोप से स्पेस में देखते हैं तो चीजें तो आज भी बन रही हैं। तो तख्लीक का दावा, सबसे पहली बात यह है कि आपको इवन के ये भी साबित करना पड़ेगा कि जमीन क्रिएट हुई है या तख्लीक हुई है इसकी। और सबूत जितना भी है ना, वो इसके मुखालिफ है। जमीन की तख्लीक हुई नहीं है, जमीन इवॉल्व हुई है, ठीक है। जमीन जो है वो ये तो फिर नेचुरल। ये खुदा पे मिसाल हम ले सकते हैं कि खुदा पहले से था, जब नहीं, वो तो फिर कुछ आपको ना था खुदा खुदा था। साबित करना पड़ेगा ना। आप खुदा अभी साबित कर दें तो मैं अभी मान लूंगा। अगर हम जब कायनात में जितनी भी साइंसी तहकीक से मैं आज तक, खुदा अगर खुदा साबित करूँगा तो मुझे खुदा का क्रिएटर ढूँढना पड़ेगा। फिर जो जिसने खुदा को बनाया फिर उसका क्रिएटर ढूँढना। तो ऐसे तो बात आगे चलती जाएगी। लेकिन हम कहते हैं कि खुदा हमेशा से था। जो चीज़ हमेशा से होती है उसका क्रिएटर नहीं होता। अगर पेन हमेशा से, तो पेन का कोई भी दुनिया में क्रिएटर नहीं ढूँढ सकता, क्योंकि हमेशा से उसका लफ़्ज़ हमेशा आ गया। तो इसी तरह से खुदा अरे हमेशा मैं से, मानने जब को तैयार हमेशा हूँ। से तो उसका क्रिएटर नहीं है। एक मिनट भाई, अपनी बारी पे बोलें। एक तो पहले मैंने 2-3 दफा बोलने की कोशिश की, आप काट देते हो। काटो नहीं, जी ठीक है। मेरी बात पूरी नहीं हुई। जो आप पूछ रहे हो ना, अब इसका जवाब मैं ऑलरेडी दे रहा था, ठीक है। जी, जी, सुनाइए। पहली बात तो ये है कि ये आपका दावा है कि खुदा है और खुदा हमेशा से है। ना तो आप ये साबित कर सकते हैं कि खुदा है, और ना आप ये साबित कर सकते हैं कि खुदा हमेशा से है। बातें वो करें जो आप साबित कर सकते हैं। आप अगर मुझे अभी साबित कर देंगे ना खुदा है और खुदा हमेशा से है, तो मैं ईमान ले आऊंगा। अंदाजों के मुताबिक बात नहीं चलती, बात चलती है सबूत पे। जैसे मैं आपको, जमीन जो है वो 4.6 अरब साल पुरानी है, इस बात का आपको सबूत दिया जा सकता है। सूरज जो है वो 5 अरब तकरीबन 4.7 बिलियन ईयर साल पुराना है। हम ये आपको इसका सबूत दे सकते हैं, ठीक है। ये ये भी सारी तो बात दावा है ना, ये भी तो दावा है ना कि हवा इतने नहीं है ना, टाइम इस पहले बात का था। सबूत है ना भाई। कैसे सबूत है? मतलब किसने, आपने भी कहीं से पढ़ा होगा, कहीं से देखा होगा, या आपने नहीं, खुद इस जब बात के ये सबूत तो था तो है आप ना। इस बात का सबूत अगर आप समझना चाहेंगे तो आपको थोड़ा सा सुनना पड़ेगा। अगर आप नहीं समझना चाहेंगे जी, तो जी, जी, जाहिर बात है, सुना है, अगर आप सुना है। समझ नहीं, नहीं। जाएंगे ये सिर्फ दावा है, तो फिर जाहिर बात है आप कहते रहेंगे ये सिर्फ दावा है। मगर इस बात के सबूत तो है ना कि जमीन 4.7 अरब साल, 6 अरब साल पुरानी है।
जमीन की सतह पे पाए जाने वाले सबसे पुराने पत्थर जो है ना वो तकरीबन 4.4 अरब साल पुराने, ठीक है। मगर जी। स्पेस में जो पाए जाने वाले एस्टेरॉइड है ना, जो कि हमारे सोलर सिस्टम में पाए जाते हैं, वो तकरीबन 4.64 अरब साल पुरानी है, ठीक है। उनकी हम इरिडियम डेटिंग करते हैं, रेडियोमेट्रिक डेटिंग के जरिए पता लगता है। पत्थरों की भी जो एज, जमीन पे सबसे पुराने पत्थर कनाडा से मिले थे, ठीक है। उन पत्थरों की जो उम्र है वो तकरीबन 4.4 अरब साल पुरानी है, वो रेडियोमेट्रिक डेटिंग के जरिए पता किया गया। इसी तरह जो स्पेस से रॉक आते हैं उनकी उम्र तकरीबन 4.6 अरब साल पुरानी है। क्यों? और वो भी रेडियोमेट्रिक डेटिंग से पता लगता है। रेडियोमेट्रिक डेटिंग उन्हीं असूलों पे काम करती है जिन असूलों पे आपका एटम बम काम करता है, ठीक है। समझ गए आप? यानी अगर रेडियोमेट्रिक डेटिंग गलत है ना तो फिर एटम बम नहीं चल सकते। समझ गए मेरी बात आप? एटम बम क्योंकि अच्छा। चलता है ना तो इस वजह से हमें ये पता है कि रेडियोमेट्रिक डेटिंग काम करती है, क्योंकि वो उसी फिजिक्स के असूल के ऊपर काम करती है जिस असूल के ऊपर रेडियोमेट्रिक डेटिंग काम करती है, ठीक है। तो ये दोनों चीजें एक ही चीज पे काम करती हैं और ये बड़ी एग्जैक्ट साइंस है, यानी ये बड़ी एक्यूरेट साइंस है। इस साइंस में कोई शक नहीं है किसी को, ठीक है। तो 4.64 अरब साल पुरानी जमीन है और हमारी जो कायनात है वो तकरीबन 13.8 अरब साल पुरानी है, ठीक है। तो बहुत सी सही। चीजें ऐसी हैं जो वाज़े तौर पे ये साबित कर देती हैं कि यूनिवर्स कैसे बना, जमीन कैसे बनी, जमीन के ऊपर सबसे पुराने पत्थर कैसे हैं, जमीन के ऊपर प्लेट टेक्टोनिक्स कैसे चलती है, पहाड़ कैसे बनते हैं, समंदर कैसे बनते हैं, चांद कैसे बना था, ये सारी बातें हम बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। और ये सारी बातें बाइबल, कुरान या किसी खुदाई दावा, जिस खुदाई दावे के तहत आप खुदा को साबित करना चाहते हैं ना, वो सारे खुदाई दावे इस बहस में टोटली फेल हैं असल में, ठीक है। सही। हाँ जी, और क्या बात करेंगे आप? वो आयत दे गाला ना क्या काफरों ने नहीं देखा हुआ। गालिब भाई इसको वो आयत तो बताएं को क्या काफरों ने नहीं देखा जो पहले जमीन और आसमान मिले हुए सूरह थे। अंबिया की आयत नंबर 21, सूरह अंबिया की आयत नंबर 30। जी जी हाँ वो क्या बात 32 में करेंगे मेरे उस ख्याल। आयत के बारे में? वो के ये भाई कह रहा है कि पहले अल्लाह ने जो है ना जिन्नों को पैदा किया उसके लिए ये आयत बनाई हुई थी। अच्छा, नहीं तो यहाँ पे लिखा किधर है कि जिन जो थे वो काफिर थे, उन्होंने देखा था कि आसमान और जमीन नहीं, जुदा हो। जिन्नों के लिए नहीं है, मतलब इसकी ये है कि खुदा ने एक मखलूक तो पहले भी बनाई है, फिर वो चाहे जिन्न हो या इंसान हो। मतलब नहीं, मगर मुझे आदम ये से पहले बताएं भी ना कई कि वो आदम। कौन सी मखलूक थी, काफिर मखलूक, जो कि आसमान और जमीन के बनने से पहले मौजूद थी। मैं तो ये जानना चाहता हूँ असल में। इसकी तो अब तकरीबन तफसीर निकालनी पड़ेगी आयत तो की। आप तफसीर निकाल लें जितनी मर्जी, मगर मुझे ये बता दें कि वो काफिर कौन से थे जिन्होंने देखा था कि आसमान और जमीन मिले हुए थे और उन्हें जुदा किया गया। क्योंकि ये तो काफर बहुत अब बड़ा उसमें सवाल है ना, क्योंकि वरना तो ये कुरान की आयत 100% झूठी है। अल्लाह झूठ बोल रहा है इसमें खुद ही, नहीं, झूठ झूठ कैसे बोल रहा है, इसको आप साबित करें मतलब। क्योंकि वो ये कह रहा है कि कुछ काफिर थे जिन्होंने देखा था आसमान और जमीन जुदा हो रहे थे, तो ये झूठी हुई ना बात। जी। तो मतलब दुनिया बनने से पहले कोई इंसान मौजूद नहीं था, तो यानी बता दें मखलूक, तो इंसान नहीं, ऐसा लेकिन मौजूद, मखलूक कोई मौजूद नहीं थी, वो चाहे नहीं जानवर मखलूक की इसकी बात नहीं हो रही ना, जिन्नों की हो या। यहाँ पे अल्लज़ीना की बात हो रही है। अल्लज़ीना से मतलब लोग और इंसान है, ठीक है। तो फरिश्तों के लिए भी कुरान में अल्लज़ीना नहीं इस्तेमाल हुआ, जिन्नों के लिए भी नहीं इस्तेमाल हुआ, सिर्फ और सिर्फ इंसानों के लिए इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। तो मुझे आप ये बता दें कि फिर वो कौन से लोग थे जो कि देख रहे थे। तो इसका मतलब है ये अगर कुरान की आयत झूठी है तो सारा कुरान ही झूठा, फिर तो आप सच्चा साबित कर दें फिर। सोचें खुद, आप अपना दिमाग थोड़ा सा अगर आप जोर दें तो आपको 100% बात समझ आ जाएगी कि ये बात ऐसी है। नहीं, इंशाल्लाह इस पे मैं स्टडी करूंगा, इस आयत पे तफसीर निकालूंगा इसकी। आप सिर्फ इस पे ही ना स्टडी करें, आप कुरान की और आयतों पे भी स्टडी करें। और दूसरी बात है कि सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि आप खुदा का सबूत निकालें। और ये मैं आपको बता दूं कि पूरी दुनिया में अरबों की 5 अरब मजहबी लोग हैं, मतलब कोई 6-6.5 अरब मजहबी लोग हैं, 7 अरब ही कह लें आप, 8 अरब आबादी अब हो गई है। उनमें से कोई हम्म। एक भी आज तक खुदा का सबूत नहीं दे सका। अल्लाह, भगवान, कोई मतलब दुनिया के कोई एक भी मजहब ऐसा नहीं है जो कि अपने खुदा का सबूत दे सके। अगर हम समझे ना कि इस्लाम झूठा है, इस्लाम सच्चा है और बाकी सारे दुनिया के मजहब झूठे हैं, तो मैं आपको एक बात बताता हूँ कि वो जितना वो अपने झूठे खुदाओं का सबूत नहीं दे सके ना, मुसलमान भी उतना ही अपने सच्चे खुदा का नहीं दे सके। क्योंकि सच्चे खुदा के सबूत में कोई तो चीज होनी चाहिए ना जो कि उसे झूठे खुदाओं से इम्तियाजी करे या उससे बेहतर बनाए। मगर ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर कंपैरिजन किया जाए तो झूठे खुदा का भी सबूत वैसा ही है
और सच्चे का भी वैसा ही है। इसका मतलब है ये सच्चा जिसको आप समझ रहे हैं वो भी झूठा ही है। अच्छा, फिर इसके हवाले से आपका क्या मतलब ख्याल है कि फिर ये दुनिया जो कायनात है सारी जिंदगी ऐसे ही रहेगी हमेशा, या इसका दी एंड है लास्ट में? नहीं तो एंड तो हो सकता है ना, आज जिंदगी जमीन पे या कल को किसी और प्लेनेट पे होगी, यहाँ पे खत्म होगी, फिर कल को उस प्लेनेट पे रहेगी, कुछ अरसे बाद उधर खत्म हो जाएगी फिर और, क्योंकि आज से 1 अरब साल बाद जमीन पर जिंदगी खत्म ही हो जाएगी, रह ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि 1 अरब साल बाद सूरज जो है ना कम से कम 30% ज्यादा गर्म हो जाएगा, और जहां जमीन के ऊपर जितना भी पानी है ना ये सब का सब बुखारात बन के स्पेस में निकल जाएगा, या फिर हम वीनस की तरह बन जाएंगे कि जहां पे प्रेशर बहुत हाई होगा, क्योंकि सारा पानी स्टीम बन जाएगा ना, प्रेशर बहुत हाई होगा, एटमॉस्फेयर बहुत थिक हो जाएगा, उसके अंदर जमीन जिंदगी का जवाब ही पैदा नहीं होता कोई। ठीक है जी। सही। तो जमीन पे भी 1 अरब साल बाद जिंदगी नहीं रहेगी, आज से 1 अरब साल पहले भी जिंदगी नहीं थी जमीन पे। ठीक है, तो ये इधर भी कोई चंद अरब साल की बात है, फिर कल को उधर भी नहीं, जमीन पे भी नहीं होगी, फिर जमीन के बाद कल को किसी और प्लेनेट पे जिंदगी बन जाएगी, तो फिर 1-2 अरब साल बाद वहां पे भी खत्म हो जाएगी। तो जिंदगी यूं ही बनती रहती है, फिर खत्म हो जाती है, फिर बन जाती है, फिर खत्म हो जाती है। सही। ठीक है, ठीक है। ठीक है गालिब भाई, ठीक है, मेहरबानी। चलो सही है, ठीक है फिर, ओके, थैंक यू सर। ठीक है, ओके, बाय बाय। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।